Welcome you to the second part of the lecture that we were covering earlier. क्योंकि मुझे storage का notification आ गया था, that's why I had to cut that previous lecture. So हम discuss कर रहे थे role of SMEs in the developing economies in general, और पाकिस्तान specific हम उसकी contributions को discuss कर रहे थे. Now lastly what we were discussing was this कि कैसे जो small and medium enterprises हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं एक्सपोर्ट सेक्टर में, पाकिस्तान की केस में और इन जनरल डेवलपिंग कंट्रीज की केस में, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होता है और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर उनका चीप या इनएक्सपेंसिव या कम लागत पर मबनी जो उनका स्किल सेट या ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबिलिटी होता है. उसका वैसे ही मैं आपको जनरल इंडिकेशन दे रहा था. मिसाल मैं गलती से जनरल इलेक्ट्रिक बोल के बेसिकली जनरल मोटर्स की मिसाल थी. वो भी यूएससी ब्रांड है, ऑटोमेकर जॉइंट है. तो उनके मैं दो प्लांट ऑपरेशन को कंपेयर कर रहा था जो कि मैक्सिको में है और अमेरिका में है. तो वहाँ पे सैलरी में जो डिफरेंस है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है. सो ये जनरली ट्रेंड होता है डेवलपिंग इकोनॉमीज में जहाँ पे ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है. सो दैट्स वाई उस वजह से भी जो लेबर है वो चीप होती है और रूल्स एंड रेगुलेशन मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं. तो खैर एनीवेज द पॉइंट इज दिस के बिकॉज ऑफ दिस लो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस दे आर एबल टू अट्रैक्ट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स. मूविंग ऑन, एक और मिलता जुलता रोल जो कि एसएमईज प्ले करते हैं इन इकोनॉमीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड पाकिस्तान स्पेसिफिक, वो ये है कि जो ट्रेड बैलेंस है उसको उसमें भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं. ट्रेड बैलेंस आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डिफरेंस है, सारी बात है ट्रेड इम्बैलेंस अगर थोड़ा बहुत हो तो इकोनॉमी इजीली सस्टेन कर सकती हैं, अब्जॉर्ब कर सकती हैं. लेकिन अगर एक्सपोर्ट आप बहुत कम कर रहे हैं, इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं और ये एक अच्छा खासा इम्बैलेंस है जो कि इकोनॉमी को मल्टीपल फ्रंट्स पर डिस्टर्ब करता है. तो ऐसे में एसएमईज जो हैं वो उनकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये है कि जनरली वो अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो फिनिश प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन है वो इंडिजिनस रॉ मटेरियल्स पर करते हैं. इंडिजिनस मतलब वो जो लोकली या फिर उनके जो अपनी डेवलपमेंट्स होती हैं या आसपास से ही एक्वायर कर लेते हैं. सो जो लोकली रॉ मटेरियल वेरेवर है या वो खुद अपने आसपास विसिनिटी से या नेटिव मार्केट से एक्वायर कर पाते हैं, उसी से अपनी फिनिश प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस करते हैं. उसके लिए कोई स्पेशल इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स वो यूज नहीं करते. so जनरली आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन मेजरली एक ऐसे इनपुट से हो रही है जिसे जो कि लोकली या इंडिजिनसली प्रोड्यूस या एक्वायर्ड है. और नेचुरली अगर आप इंपोर्ट कम कर रहे हैं और जारी बात एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो फिर आगे एक्सपोर्ट भी हो रही है, तो ये आपकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है. और जारी बात है बहुत सारे केसेस में जो कॉटन इंडस्ट्रीज के केस में जो हैंडक्राफ्ट हो रहा है या बहुत सारे केसेस में अगर लोकल फार्म के रिसोर्सेज अवेल करके प्रोडक्शन की जा रही है वगैरह वगैरह, तो ऐसे केस में आप बहुत सारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ट्रेड इम्बैलेंस में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको खत्म करने के लिए. मूविंग ऑन, एक और कंट्रीब्यूशन जो कि बड़ी सिग्निफिकेंट है और जनरली आपको यही पैटर्न नजर आएगा बहुत सारी इकोनॉमीज में कि जो मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है सोसाइटी में वो आपको एसएमई सेक्टर ही जनरेट करके देता है. अगर पाकिस्तान के केस में बात की जाए तो स्टडीज रेफर करती हैं कि ये फिगर अराउंड 80% तक है कि जो 80% तक हमारी वर्कफोर्स है उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारा एसएमई सेक्टर प्रोवाइड करता है. फर्दर मोर अराउंड 50% या इससे भी ज्यादा है इस पर्टिकुलर सेक्टर की जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन which is also significant. इसके अलावा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं देख रहा था इस हवाले से जो कोट किया गया, वो ये है कि यहाँ पर एसएमई सेक्टर में जो डिफॉल्ट रेट है ये बड़ा काम है. यानी कि जो लोन्स ये इशू करते हैं, क्योंकि आगे हम जाके पढ़ेंगे वो फैसिलिटी इनको बड़े लैविशली अवेलेबल नहीं है या बड़ी लिबरली ये एक्वायर नहीं कर सकते लोन्स को. लेकिन एनीवे जो लोन्स इनको अवेलेबल हैं उसमें जो डिफॉल्ट रेट के बारे में ऑब्जर्वेशन है वो अराउंड 15% है बनस्बत
65% या 60% के अराउंड फिगर कोट की जाती है लार्ज स्केल एंटरप्राइज की डिफॉल्ट की, जिसका मतलब ये है कि कर्जाजात की जो अदायगी है वापस, उसका तनासब आपको स्मॉल एंड मीडियम स्केल के केस में ज्यादा नजर आता है। अगेन बहुत सारे और हम इस तरह के पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर जो है वो पुट इन करता है। बट मेजरली ये कुछ कंट्रीब्यूशन है जो पाकिस्तान के केस में ऑब्जर्व की जा सकती हैं। द पॉइंट इज दिस कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर की जो डेवलपमेंट है या कार्टन इंडस्ट्री की जो एक्सपेंशन है या इसकी जो मॉडर्नाइजेशन है, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटेशन है, ये टुडेज एज की मेजर रिक्वायरमेंट है और वजूहत आप जान चुके हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू।